तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 डोर के बारे में बताने वाला हूं जो लगाने और वो 2 डोर जो बिल्कुल नहीं लगाने। और हर डोर में मैं आपको उसकी कॉस्टिंग बताऊंगा, कहां घर के किस एरिया में लगाना है वो बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट 3 प्रो टिप हर दरवाजे की जो खरीदने से पहले आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, जरा नजदीक आओ। स्कीम किसी को बताना नहीं। 5 जुलाई को मेरा बर्थडे है और 11 जुलाई के लिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डिजाइन एग्जीक्यूशन का बूट कैंप। मतलब कि मैं आपको देने वाला हूँ एक गिफ्ट। अब वीडियो को वापस चलते हैं। तो मार्केट में सबसे पहला डोर जो काफी फेमस हो रखा है दैट इज WPC डोर। अब समझ लेते हैं होता क्या है। WPC डोर इज लाइक की फुल फॉर्म अपने आप ही कह रही है वुडन प्लास्टिक कंपोजिट पैनल। मतलब कि वुडन का बुरादा, प्लास्टिक का बुरादा, उसको मिला के सॉलिड कॉम्पैक्ट करके एक डोर बन जाता है जो मशीन ट्रीट करके एकदम सीमलेस डोर बना के निकाल देती है। तो ये अच्छा है या नहीं है? तो इंटीरियर कोच कहता है ये डोर बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फैक्ट्री में मशीन के थ्रू बन के आता है तो कैलिब्रेटेड डोर। कैलिब्रेटेड मतलब एकदम स्मूथ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही बन के आता है। दूसरा, इसकी जो कॉस्टिंग है वो 300 रुपए से लेके 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आराम से आ जाती है। इससे नीचे वाले भी आते हैं बट वो नहीं लेने। क्यों नहीं लेने वो अभी आगे बताऊंगा। तो अब आप इसका अगर रेट निकालना चाहो तो लेंथ इंटू विड्थ डोर की कर लो, इंटू 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो डोर की कॉस्टिंग आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वुडन प्लास्टिक कंपोजिट है तो मतलब फ्लश डोर के मुकाबले WPC डोर को ना पानी से फर्क पड़ेगा। मतलब चाहे कोई भी सीजन हो, ना ये फूलेगा ना ये सिकुड़ेगा। नहीं तो होता है ना दरवाजा जब हम बंद करने लगते हैं तो बाथरूम में अड़ जाता है सर्दियों के टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे अपने आप सही हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। टर्माइट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि वुडन प्लास्टिक कंपोजिट पैनल है। लेमिनेट, PU, पेंट, उस पे तो पता क्या फायदा क्या है, पेंट भी हो सकता है। मतलब कि जो वीनियर लेमिनेट लगाने का खर्चा होता है वो बच जाता है। आप नॉर्मल पेंट भी रहो क्योंकि मशीन फिनिश है, एकदम मक्खन की तरह फिनिश आता है। नॉर्मल पेंट भी करोगे तो उस पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा किसी चीज को। 2 कोट में काम खत्म, दरवाजा एकदम सस्ते में प्रीमियम फील देगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था एनिमल डोर फिनिश जो है ये लगाओगे WPC वाला तो मजा आ जाएगा। तो इसको लगाने की जगह बेस्ट लोकेशन क्या है? यूटिलिटी एरिया, बाथरूम के डोर्स, किचन के डोर्स, मतलब कि वो वाले एरिया जहां पे पानी का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप। प्रो टिप क्या है? प्रो टिप नंबर 1, कोई भी दरवाजा कहीं से भी खरीदो उसकी डेंसिटी उनसे पूछ लेना। 750 kg पर m³ की डेंसिटी होनी ही होनी चाहिए। जनरली इसके 2 फेमस ब्रांड आते हैं जैसे कि ये। अगर डेंसिटी इससे आपने कम ले ली जो सस्ते बोर्ड में आता है तो फिर क्या होगा? WPC में एक ही गलती है बस, क्या कि अगर डेंसिटी कम है तो जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही खराब हो जाती है। डोर थोड़े दिनों में ढीला होकर अपने आप निकलने लग जाएगा। मतलब कि जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ही स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा रहेगा और दरवाजा स्टेबल रहेगा। तो बस इस छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। और WPC डोर में नहीं है भैया कोई भी दिक्कत। तो इसीलिए हमेशा WPC जो भी लो ब्रांडेड लो, नहीं तो लोकल में जाओगे तो 2 साल में दरवाजा अपने आप हाथ में आ जाएगा। अब आता है सेकंड डोर जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, दैट इज फ्लश डोर। फ्लश डोर बेसिकली होता क्या है? लकड़ी की 2 लेयर अपोजिट साइड में होती है जिसके अंदर बीच में स्टिक्स आ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लश डोर या ब्लॉक बोर्ड डोर भी हम बोल देते हैं। होता ये भी टर्माइट रेजिस्टेंट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, लेकिन इसमें ना फेक मटेरियल बहुत आता है, सबसे बड़ी चीज। दूसरा जो ब्रांडेड में आता है उतने में WPC डोर आ जाता है वही सेम रेट के अंदर। और इसमें टर्माइट का क्या इशू आता है कि जो अंदर स्टिक्स होती है ना, इन स्टिक्स को जिस केमिकल से चिपकाया जाता है वही केमिकल अगर अच्छा है तो टर्माइट नहीं लगेगा, अदरवाइज लग सकता है। इसके ऊपर कोई भी फिनिश लगाई जा सकती है, लेमिनेट की, वीनियर की, PU, ड्यूको, कुछ भी इसके ऊपर हो सकता है। तो मैं कहूंगा फ्लश डोर अच्छा है, लेकिन सस्ता सबसे आता है तो सबसे सस्ते में अगर ये चाहिए तो आपको फ्लश डोर पे जाना चाहिए। अब पर इनको लगाना कहाँ है? इन्हें उन एरियाज में नहीं लगाना है जहां पे वेट जोन है, जैसे बाथरूम, किचन, इसमें नहीं लगाना है। ये आपको लगाना है बेडरूम के अंदर या ड्राइंग रूम के किसी दरवाजे पे, यहाँ पे आप ये लगा सकते हो। अब आती है प्रो टिप। ये दरवाजा खरीदने से पहले इसके कोर कम से कम 2 mm के होने चाहिए। अब कोर होता क्या है? अब कोशिश करता हूँ समझाने की फोटो से। जो अंदर मैंने आपको बताया था ना स्टिक्स है, उस स्टिक्स के बाहर जो लकड़ी की लेयर होगी उसे हम बोलते हैं कोर। तो 2 mm का मिनिमम कोर होना चाहिए। रीजन भी, अगर वो मोटा नहीं होगा, पतला होगा, तो इसको ऐसे मान चलो कि मेरे हाथ की हड्डी है, उसके चारों तरफ अगर इनफ मास नहीं है तो हड्डी एक्सपोज हो जाएगी, गलने लगेगी, खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी लकड़ी को अच्छे से टाइट रखने के लिए बाहर कोर मिनिमम 2 mm का होना चाहिए, राइट? और इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, जब भी फ्लश डोर लो, 2 ऐसे नकल्स लो और उसको डोर पे मार के देखो। अगर एकदम खोखली साउंड आ रही है मतलब कि वो डोर नकली है या खराब क्वालिटी का है, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अब इसमें ब्रांड जो आता है वो ग्रीन प्लाई और सेंचुरी का सबसे अच्छा है। सेंचुरी में भी जो सैनिक सीरीज है वो बहुत अच्छी सीरीज है, बिल्कुल प्रीमियम डोर है और मैं काफी टाइम से लगाता आ रहा हूँ। अब जो फ्लश डोर की कॉस्टिंग होती है वो करीब 200 रुपए स्क्वायर फीट से अच्छे ब्रांड का 300 के अंदर आ जाता है। अब क्या इसे मेन डोर पे लगाना चाहिए? अगर बजट कम है, प्रीमियम फील चाहिए तो लगा सकते हो, लेकिन अगर बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको लगाना है यहीं से हमारा 3rd डोर आता है, स्टील डोर। सबसे पहले फोटोज देखो।
ये वाले डोर नहीं लगाने, इसका जमाना जा चुका है कि वो वेल्डर भैया को बुलाएंगे, वो खान साहब आएंगे, हमारा स्टील का डोर बनाएंगे और चले जाएंगे। ये टाइप के अब डोर्स का जमाना जा चुका है, ये नहीं लगाने। आपको जो लगाने वो लगाने ये वाले। अब सबसे पहले स्टील डोर बनते कैसे, इसमें भी सेम चीज होती है। बाहर एक स्टील की लेयर होती है, इधर एक, दोनों तरफ स्टील की लेयर होती है और इसके अंदर ये होल होता है। होलों के अंदर हनी कॉम्ब का एक स्ट्रक्चर फिल कर दिया जाता है। अब अलग अलग कंपनी अलग अलग करती है, कोई फाइबर और हनी कॉम्ब का मिक्सचर डालता है, कोई सिर्फ हनी कॉम्ब डाल देता है, डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट कटिंग कैसे होने वाला है, राइट। अब ये सारी चीज मशीन प्रेस होती है, इसलिए जो फिनिश आती है वो बहुत अमेजिंग निकल के आती है। उसके बाद ये पाउडर यूवी कोटेड भी होता है, जिसकी मतलब ये धूप में भी खड़ा रहे, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको कोई कलर फेड नहीं होगा। जैसे आपकी गाड़ियां होती है तो 10 साल कलर वैसा ही रहता है, कोई फेडिंग होती नहीं है। तो सेम चीज स्टील डोर के लिए होता है। अब इसकी जो कॉस्टिंग शुरू होती है वो 700 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू हो जाती है। और भी अदर कंपनी जो कम में भी दे रही है, बट मैंने जो पता किया उसमें 700 रुपए स्क्वायर फीट सबसे बेस्ट रहता है, जिसके अंदर सारे लॉक लैचेस आपको एक ब्रांड के मिल जाते हैं। अब इसकी लोकेशन सबसे बेस्ट ऑफ कोर्स ये आपको वहां लगाना है जहां एग्जिट और एंट्रेंस है, मतलब कि आपके फ्लैट का, अपार्टमेंट का मेन डोर हो सकता है, आपका कोई और बैक एंट्री डोर हो सकता है। ये आपको हमेशा स्टील में लेने। अब आती है यहाँ पे प्रो टिप। अक्सर लोग ये स्टील का डोर आपको सस्ते में बेच देते हैं और आप सोचोगे यार वो 60,000 का दे रहा है, ये 40,000 का दे रहा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि स्टील में 2 ग्रेड आती है, एक 202 और एक 304। ये एक टाइप का ग्रेड है। जो 304 होगा वो पानी, धूप, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करता है, उसको कोई जंग नहीं लगता। लेकिन 202 सिर्फ इंटीरियर के लिए होता है। तो अगर आपके यहाँ कोई ऐसा एरिया जहाँ डायरेक्ट पानी या बारिश या धूप आने वाला है तो आपको 304 में ही जाना है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे हैक है वो ये है, अक्सर लोग स्टील डोर बता के एमएस डोर चिपका देते हैं। लोहा और स्टील दोनों अलग डोर होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील है तो दोनों स्टील ही ना, तो यहाँ फंस जाते हैं लोग, तो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अब यहाँ पे एक आते हैं हिडन प्रो टिप, जो यहाँ तक अभी तक वीडियो देख रहा है उसके लिए बेनिफिट। कई बार क्या होता है कि यार मनीष हमें भी स्टेनलेस स्टील का ही डोर चाहिए, बट जो ये डोर है ना बहुत महंगा है, क्या इसको हम किसी तरीके से सस्ते में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। इसमें करना क्या, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ क्या करना है, स्टील का एक फ्रेम बनाना है, ठीक है। इस सेक्शन को बना के इस सेक्शन के अंदर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर डाल दिया और ऊपर से इसके ऊपर आप एक SDHMR की 12 mm की एक प्लाई आगे पीछे से लगा देना और उसको पैक कर देना। अंदर जो साउंड रहेगी, साउंड ना है, उसके अंदर बीच में आप या तो स्टील की कोई रॉड डाल सकते हो, रुई भर सकते हो, या फाइबर जो आता है, ग्लास वूल बोलते हैं, इकट्ठा आ जाएगा कहीं भी, किसी भी मार्केट से ले लो, वो भर दोगे तो इसके अंदर से, या फिर आप तो वो चीज से आपका ये डोर बिल्कुल सस्ता हो गया, एकदम स्टील का सारा कॉस्ट बच गया। बाहर से आपने लगाया SDHMR, अब इसमें PU पेंट करा दो, यही स्टील डोर सिक्योरिटी टफ डोर भी बन गया है और अब कोई कह ही नहीं सकता कि ये स्टील डोर है कि वुडन डोर है, और आपका डोर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, राइट। अब जो नेक्स्ट और आखिरी डोर आता है वो है हमारा एल्यूमिनियम डोर। अब ये एल्यूमिनियम का डोर महंगा बहुत होता है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि ये जो स्लाइडर्स हैं इन्हीं में लगाना, या फिर किचन के कटआउट्स में अगर लगाना है तो ही एल्यूमिनियम में लगाना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं बाकी डोर्स के लिए अवॉइड करने के लिए कहूंगा। तो ये डोर आपको नॉर्मल डोर्स में कभी नहीं लगाने। अब आता है एक और डोर जो नहीं लगाना है, सॉलिड वुड डोर, जैसे टीक का, सांगवान का। अब आप कहोगे यार मनीष सॉलिड वुड डोर क्यों ना लगाए? देखो बॉस, सबसे पहली चीज तो इको फ्रेंडली भी आपको अब होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पॉल्यूशन जितना बढ़ते जा रहे हैं तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज, सॉलिड वुड डोर के साथ दिक्कत क्या आती है, वो गर्मी और सर्दी में फूलता ज्यादा है ना, सिकुड़ता भी ज्यादा है, फूलता भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको ये दिक्कत नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको टीक का डोर लेना पड़ेगा, जो कि स्टील से भी महंगा हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगाना ही है तो टीक का लगाना, जिसके अंदर ऑयल कंपोनेंट ज्यादा होता है, मतलब कि दीमक को फूड होता है सेल्यूलोज, जो कि उसे मिलता है लकड़ी के अंदर जिसमें सेल्यूलोज होता है। लेकिन जिस लकड़ी के अंदर ऑयल होता है, जैसे टीक की लकड़ी, उसके अंदर ऑयल होता है तो दीमक उसे खा नहीं सकते, इसलिए उसमें दीमक नहीं लगते। तो ये आपको जब फार्म हाउसेस, बंगलोज में लगाने तभी लगाना, अदरवाइज इसका ट्रेंड वैसे जा चुका है, ओल्ड स्कूल हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अब नए पे आ जाओ, ज्यादा बेटर है। तो ये 2 टाइप के डोर्स, एल्यूमिनियम के और सॉलिड वुड के डोर्स को मैं अवॉइड करूंगा, मत लगाना। महंगे भी पड़ते हैं और मेंटेन भी बहुत करना पड़ता है, पॉलिश करो, ये करो, तो वो चीज है। तो अब आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि आपके घर में बाथरूम का डोर, नॉर्मल बेडरूम का डोर और मेन डोर किस मटेरियल का है। मैं भी तो देखूं जरा ऑडियंस ने कहां पे क्या लगाया हुआ है। और जो वीडियो यहां तक देख रहा है उसके लिए एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि इसकी डिटेल एक लिस्ट मैंने बना दिया आपके लिए, चेकलिस्ट टाइप है, कि कल को कंफ्यूज ना हो, वीडियो बार बार ना देखो, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाके उस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना, सो दैट इन फ्यूचर आपको वो यूज में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।